आप सभी को जस हिंदी की तरफ से दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ राशि और अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ की ओर। आज पूरे देश में दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली में पहली बार बिना पटाखों के रावण का दहन हुआ, तो कुल्लू, बस्तर और मैसूर में ऐसा दशहरा मनाया गया जहां ना राम है ना रावण दहन, फिर भी दशहरे की धूम है। कुल्लू के दशहरे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। कुल्लू का दशहरा 372 साल से भगवान रघुनाथ की अध्यक्षता में मनाया जा रहा है। दशहरा उत्सव समिति की ओर से हर साल की तरह इस बार भी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए। कुल्लू के साथ खराहल, ऊंची घाटी, बंजार, सेंज, रूपी वैली के सैकड़ों देवी देवता दशहरा की झांकियां यहां शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचेंगी। दिलचस्प बात यह है कि बाए सराज आने निर्मंड के देवी देवता 200 किलोमीटर का लंबा सफर कर दशहरा में पहुंचे। ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में आयोजन हुआ। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आयोजन में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने कई घोषणाएं भी की। बस्तर के ऐतिहासिक दशहरा की परंपरा 622 साल से जारी है। बस्तर के इतिहासकारों के मुताबिक 1400 ईस्वी में राजा पुरुषोत्तम देव ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। बस्तर के महाराजा पुरुषोत्तम ने जगन्नाथपुरी जाकर रथपति की उपाधि प्राप्त की थी। बस्तर में नवरात्रि के दूसरे दिन में सप्तमी तक माई जी की सवारी को परिक्रमा लगवाने वाले इस रथ को फुल रथ के नाम से जाना जाता है। दंतेश्वरी माई के मंदिर से माई जी के छत्र और डोली को रथ तक लाया जाता है। इसके बाद बस्तर पुलिस के जवानों द्वारा बंदूक से सलामी देकर इस रथ की परिक्रमा का आगाज होता है। अलेन स्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर ने फिजिक्स के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार जीत लिया है। तीनों को क्वांटम टेक्नोलॉजी में रिसर्च के लिए ये प्राइज दिया गया। बता दें कि दूसरे सभी पुरस्कारों की तरह इसे भी दिसंबर में स्टॉकहोम में प्रस्तुत किया जाएगा। 2021 में जॉर्जिया पेरोसी, क्लॉज हॉजलमैन और स्यूकोरो मानोवे को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में की गई अपनी रिसर्च के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहली बार ये प्रयोग 1972 में बर्कले में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जॉन क्लॉजर द्वारा किया गया। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट में कई कमियां या खामियां थी। 10 साल बाद 1982 में फ्रांस के ऑर्सो में यूनिवर्सिटी पेरिस सूड में अलेन एस्पेक्ट और उनके कुछ सहयोगियों ने क्लॉजर के प्रयोग में सुधार किया। इसके बाद साल 1998 में एंटोन जिलिंगर और यूनिवर्सिटी के सहयोगियों ने मिलकर इसके तीसरे लूप होल को सुलझाया। नतीजतन ये एक्सपेरिमेंट सफल हो पाया। जॉन क्लॉजर का जन्म 1 दिसंबर 1942 को कैलिफोर्निया के पैसाडीना में हुआ था। उन्होंने 1964 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से फिजिक्स की ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और 2 साल बाद फिजिक्स में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। 1969 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर भारत को 228 रनों का लक्ष्य दिया। तीसरे T20 में हारने के बाद भी सीरीज इंडिया के नाम हुई। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनको ये फैसला भारी भी पड़ा। कप्तान भावुमा 3 रन बनाकर उमेश यादव की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन ओपनर क्विंटन डी कॉक ने रायली रूसो के साथ साझेदारी में 90 रन तक पहुंचा दिए। क्विंटन डी कॉक ने इस मैच में 43 बॉल में 68 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के लगाए। भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा खाता भी नहीं खोल पाए। उनके बाद ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर भी सस्ते में लौट गए। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन दिनेश कार्तिक ने बनाए। उन्होंने 21 बॉल में 46 रन की पारी खेली। हालांकि भारत की T20I क्रिकेट में रनों के लिहाज से घर पर ये सबसे बड़ी हार है। T20I में भारत की घर पर पिछली सबसे बड़ी हार 15 मार्च 2016 को हुई, जब न्यूजीलैंड ने नागपुर में उसे 45 रन से हराया था। लेकिन फिर भी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की ये सीरीज इंडिया के नाम हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के कार्यक्रम में 5 सेवाओं को लॉन्च किया। देश में 5G सेवा की शुरुआत होने की घोषणा के बाद रिलायंस जियो देश के कुछ शहरों में दशहरे के मौके पर इन्हें शुरू करेगा। कंपनी दिल्ली, वाराणसी, मुंबई और कोलकाता में अपनी सर्विसेज को शुरू करेगी। कंपनी ने इस मौके पर एक ऐसा ऑफर भी निकाला है जिसके तहत यूजर्स 5G सर्विस एक्सपीरियंस करने के बाद अपना फीडबैक भी सबमिट कर सकते हैं, जिससे उन्होंने सर्विस को और बेहतर करने का मौका मिलेगा। बता दें कि सभी 5G हैंडसेट यूजर्स इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये केवल अभी इनवाइट बेस्ड रखा है। साथ ही इस ऑफर के तहत यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा की स्पीड का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। जियो कंपनी जल्द दूसरे शहरों में भी ये ट्रायल सर्विस दे सकती है। जियो की ये सर्विस स्टैंड अलोन आर्किटेक्ट पर ही काम करेगी। यूजर्स एडवांस 5G का इस्तेमाल इसमें कर सकेंगे। यूजर्स को लो लेटेंसी, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, 5G वॉइस जैसे फीचर होंगे। कंपनी 700 मेगाहर्ट्ज, 3500 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड्स पर सर्विस देगी। जियो कंपनी का असल मकसद है कि आने वाले दिनों में 5G का आर्किटेक्चर तैयार हो जाए और 4G नेटवर्क पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाए। ऐसा होने से जियो यूजर्स को भी अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर चाहे वो वीडियो कॉलिंग हो, गेमिंग हो, वॉइस कॉलिंग या फिर किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग। जियो अपने नेटवर्क को और भी बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। रेलवे टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए IRCTC लगातार कोशिश कर रहा है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले कई दिनों में IRCTC की तरफ से कई पैकेजेस शुरू किए गए हैं। अब IRCTC की तरफ से मेडिकल टूरिज्म की भी पहल की गई है। मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए भारत सबसे अधिक मांग वाली जगहों में से एक है। पिछले कुछ दशकों में आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में देश ने अच्छी प्रगति की है। देश में समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भारत ने एक मजबूत प्रणाली को विकसित किया है, जो आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था देखभाल उसके वैकल्पिक चिकित्सा को एक साथ जोड़ती है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के आंकड़ों के अनुसार 2019 में अकेले चिकित्सा उपचार के लिए लगभग 6 लाख चिकित्सा पर्यटक भारत आए थे। 2023 तक भारत वैश्विक चिकित्सा मूल्य पर्यटन बाजार हिस्सेदारी का 6% हिस्सा होगा। देश भर के लगभग 500 अस्पतालों, नर्सिंग होम और 1000 से अधिक डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की सुविधाएं इस मेडिकल टूरिज्म के तहत उपलब्ध करवाई जाएंगी। पर चमकते जिस चांद की चमक को देख आप उसे निहारते रहते हैं, वो अब जमीन पर उतरने वाला है। हालांकि ये बात सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन UAE ने दुबई में चांद जैसा रिजॉर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे वो दुबई मून नाम दे रहे हैं। UAE बुर्ज खलीफा समेत अन्य गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है। अब देश की इन खूबसूरत इमारतों में एक और नाम दुबई मून का जुड़ने वाला है। ये बिल्कुल आसमान में चमकते हुए चांद की तरह बनाया जाएगा और ऐसा फील होगा मानो चांद जमीन पर उतर आया है। इसे बनाने के लिए भारी भरकम बजट बनाया गया है। अरेबियन बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक इस चांद के जैसा रिजॉर्ट बनाने में करीब $5 अरब से ज्यादा का खर्चा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में इस डेस्टिनेशन रिजॉर्ट को बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस प्रोजेक्ट को मून वर्ल्ड रिजॉर्ट ने तैयार किया है। कंपनी के को फाउंडर सैंड्रा जी मैथ्यूज को और माइकल आर हेंडरसन हैं। उन्होंने इस संबंध में दिए अपने बयान में कहा है कि दुबई मून पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही UAE की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करने में साबित होगा। उन्होंने इसे तैयार करने की समय सीमा के बारे में कहा कि इसका निर्माण 48 महीनों में पूरा होगा। बाहर जाकर कुछ हल्का फुल्का खाना हो तो ज्यादातर लोगों का पहला ऑप्शन फ्रेंच फ्राइज होता है। इन्हें और भी जल्दी बनाने के लिए अब इसमें हाई टेक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। साउथ कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने फास्ट फूड फ्रेंच फ्राइज और अनियन रिंग्स बनाने के लिए रोबोट का सहारा लिया है। बता दें कि ऑटो प्लांट की तरह ही एक बड़ा रोबोटिक हाथ कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है।
ये जमे हुए फ्रेंच फ्राइज और अन्य खाद्य पदार्थों को फ्रीजर से बाहर ले जाता है। इसके बाद उन्हें गर्म तेल में डुबो देता है, फिर तैयार उत्पाद को ट्रे में जमा करता है। एक रिपोर्ट के हवाले से कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव माइक बेल कहते हैं कि फ्लिपी 2 एक साथ अलग अलग डिश पका सकते हैं। इसके साथ ही केटरिंग स्टाफ की आवश्यकता को भी कम करेगा। इतना ही नहीं बल्कि ये ड्राइव थ्रू विंडो पर ऑर्डर डिलीवरी को स्पीड देगा। माइक बेल आगे बताते हैं कि जब रेस्टोरेंट सिस्टम के माध्यम से कोई ऑर्डर आता है तो फ्लिपी अपने आप काम करने लगता है। इसे अलग से कोई कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अधिकांश मनुष्यों की तुलना में तेज, ज्यादा सटीक और ज्यादा भरोसेमंद है। रिपोर्ट के अनुसार फ्लिपी को बनाने में 5 साल लग गए हैं और हाल ही में इसे कमर्शियल रूप से उपलब्ध कराया गया है। इस रोबोट का नाम फ्लिपी से आया है, जो पहले बर्गर को फ्लिप करने से डिजाइन किया गया रोबोट था। लेकिन एक बार जब मीसो की टीम ने उस मशीन को खत्म कर दिया तो उन्होंने महसूस किया कि फ्राई स्टेशन पर देर रात में कई परेशानी आती है। इसके लिए फ्लिपी 2 को लॉन्च किया गया। गुड न्यूज़ में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जय हिंद।